संचार क्रांति न्यूज चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हमारे अतिथि डॉक्टर के साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आदित्य शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब यूरोलॉजी कंसल्टेंट है और इनका हॉस्पिटल है चिरायू हॉस्पिटल, जो अपना शीला चौधरी नर्सिंग होम के पास में वाली रोड पर तलवंडी में स्थित है, कोटा में। इनसे हम आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का प्रोस्टेट का। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे प्रोस्टेट क्या चीज़ है? प्रोस्टेट मर्दों में एक ग्रंथि होती है जिसका कि काम होता है जो शुक्राणु होते हैं उनको न्यूट्रिशन और प्रोवाइड करना। प्रोस्टेट उम्र के साथ बढ़ता जाता है, जिस वजह से 40 से 50 साल की उम्र के बाद में पेशाब में ये समस्या पैदा करता है। तो ये प्रोस्टेट क्यों हो जाता है, जिसको आप बीमारी के तौर पर बोलते हैं? प्रोस्टेट एक ऑर्गन है। प्रोस्टेट अगर बड़ा हो जाता है तो वो एक बीमारी बन जाता है। जैसे कि उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट 20 ग्राम से अगर अधिक हो जाता है तो वो प्रोस्टेटोमेगेली कहलाता है, जिसको कि बीमारी जो कि बीमारी होती है। तो इस बीमारी में डॉक्टर साहब लक्षण क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी को प्रोस्टेट की समस्या हो रही है? जी, इस बीमारी में सबसे पहले क्या होता है, पेशाब की धार कमजोर होती है, पेशाब बार बार आता है, पुरुष रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, पेशाब की अर्जेंसी होती है कि पेशाब का कंट्रोल कम हो जाता है, एकदम भाग के पेशाब करने जाना पड़ता है, पेशाब की धार में रुकावट आती है, एवं कई बार तो कई समय तक इंतजार करना पड़ता है कि अभी पेशाब चालू होगा। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसको क्या इलाज करवाना चाहिए? क्या दवाओं से वो ठीक हो सकता है? सबसे पहले तो जांच, प्रोस्टेट की हर पुरुष को 40 साल की उम्र के बाद अपनी जांच करानी चाहिए। प्रोस्टेट की जांच बहुत ही आसान तरीके से होती है, जिसमें कि पीएसए का टेस्ट होता है, सोनोग्राफी के माध्यम से प्रोस्टेट का साइज देखा जाता है एवं क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक बार जांच में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसका कारण देखा जाता है, एवं अगर उसका उपचार दवाई से संभव होता है तो दवाई से किया जाता है। कई कई बार ऐसा होता है कि इसका इलाज दवाई से संभव ना होकर सर्जरी से करना पड़ता है, ऐसे में उसका इलाज सर्जरी से किया जाता तो डॉक्टर साहब, अगर किसी ने ऑपरेशन करा लिया है। जी, तो उसके बाद में उसकी डेली लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? आजकल इतने एडवांसमेंट्स आ चुके हैं कि इसका ऑपरेशन लेजर द्वारा होता है, इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती है, टीओआरपी की सर्जरी भी होती है, जिसमें कि हम दूरबीन से ही प्रोस्टेट को हटा देते हैं। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के पश्चात 5 से 6 दिन के लिए आपकी नलची लगती है पेशाब की। नलची हटने के पश्चात आपको पेशाब नॉर्मल आता है, उसमें आपकी दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं होता। बस कुछ समय के लिए भारी सामान उठाना, कब्जी को ना होने देना, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आया है कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद में यूरिन कंट्रोल हो नहीं पाता है। जी, तो ऐसा क्या है? क्या होता है, जब प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी हुई थी तो आपके पेशाब की थैली को आदत लगी हुई थी कि वो जोर से पिचके और पेशाब को बाहर निकाले, क्योंकि आगे रुकावट थी। जब आपने उस रुकावट को हटा दिया, पेशाब की थैली अभी भी उतना ही फोर्स बना रही है, जिसको कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से भी बोलते हैं। साथ ही जब हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं तो कुछ समय के लिए जो स्फिंक्टर होता है वो वीक हो जाता है। धीरे धीरे उस स्फिंक्टर में भी वापस से ताकत आ जाती है और वो अपना काम पूरी तरह से संभाल लेता है। कुछ समय के लिए ये समस्या जरूर आती है कि पेशाब का कंट्रोल कम हो जाता है, परंतु ये समस्या बहुत टेम्पररी होती है और 5 से 7 दिन में इसमें भी आराम आ जाता है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद में सामान्य जीवन कितने टाइम बाद जीना शुरू कर सकता है? ऑपरेशन के पश्चात इन छुट्टी के बाद ही सामान्य जीवन चालू हो जाता है, जिसमें कि आप घर में घूम फिर सकते हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं, घर में अपना दिनचर्या का काम कर सकते हैं। हाँ, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, भारी काम करना, ये चीजों को हम लोग कुछ समय के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लगभग 15 से 20 दिन बाद आप ये चीजें भी वापस चालू कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने जाना आज कि प्रोस्टेट क्या है और इसमें रखने वाली सावधानियां और किस प्रकार का इलाज होता है, उस सब की जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने, आदित्य शर्मा जी ने दी। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद साहब। और किसी भी प्रकार के आपको इस प्रकार से अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप चिरायू हॉस्पिटल, चिला चौधरी रोड, तलवंडी, कोटा में आकर के संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। अगले कार्यक्रम तक हम इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।